ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी जो सच्चे प्रेम और लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा पर आधारित है। भक्ति का माखन, ग्वाला माधव और कन्हैया। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। माधव के पास केवल एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम उसने गौरी रखा था। माधव दिन भर गाय चराता और जो थोड़ा बहुत दूध मिलता उसका माखन निकालकर सबसे पहले मंदिर में बैठे नन्हे बाल कृष्ण की प्रतिमा को भोग लगाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो खुद फटे कपड़े पहनता था, लेकिन भगवान के लिए चांदी की छोटी सी कटोरी खरीदने के सपने देखता था। अभिमानी मुखिया और माधव का अपमान। गांव का मुखिया धर्मपाल बहुत अमीर था। जन्माष्टमी के अवसर पर उसने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। उसने शहर से सबसे महंगी मिठाई और सोने के बर्तनों में भोग बनवाया। जब माधव अपनी मिट्टी की कुल्हड़ में थोड़ा सा माखन लेकर पहुंचा तो धर्मपाल ने उसे धक्का दे दिया। मुखिया बोला, तारांकन ए भिखारी, इस बदबूदार मिट्टी के बर्तन को मेरे सोने के दरबार से दूर रख। तेरे इस जूठे माखन को भगवान हाथ भी नहीं लगाएंगे। भक्त का विलाप और कृष्ण की लीला। माधव बहुत दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसने माखन की कुल्हड़ सामने रखी और कहा, तारांकन प्रभु, मैं गरीब हूं, मेरे पास सोने के बर्तन नहीं है, लेकिन ये माखन मेरी गौरी का सबसे शुद्ध दूध है। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? तभी अचानक एक नन्हा सा बालक, जिसके सिर पर मोरपंख लगा था और हाथों में बांसुरी थी, दौड़ता हुआ आया। उसने बिना कुछ कहे माधव की कुल्हड़ उठाई और बड़े चाव से सारा माखन उंगलियों से चाट चाट कर खाने लगा। न्याय का चमत्कार। उधर हवेली में जैसे ही पंडितों ने मुखिया का कीमती भोग भगवान को चढ़ाया, वो सारा भोजन मिट्टी और राख में बदल गया। मुखिया घबरा गया। तभी मंदिर की मूर्ति से एक गूंजती हुई आवाज आई, तारांकन धर्मपाल, तूने मुझे सोना दिया पर प्रेम नहीं। मेरा पेट तो माधव के माखन से भर गया है जो उसने आंसुओं के साथ खिलाया है। मुखिया दौड़ता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि माधव एक दिव्य बालक की गोद में सिर रखकर सो रहा था और वह बालक साक्षात श्री कृष्ण थे। जैसे ही मुखिया पहुंचा, भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन माधव की मिट्टी की कुल्हड़ शुद्ध सोने की बन चुकी थी और उसके फटे कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए थे। सुखद अंत। मुखिया का घमंड टूट गया। उसने माधव के चरणों में गिरकर माफी मांगी। माधव ने उस सोने की कुल्हड़ को कभी अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसे मंदिर में स्थापित करवा दिया ताकि लोग याद रखें कि भगवान को सोना नहीं, सच्चा भाव चाहिए। सीख। भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम से चढ़ाया गया एक पत्ता भी उन्हें स्वीकार है, लेकिन अहंकार से दिया गया साम्राज्य भी वे ठुकरा देते हैं।